नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 नए जजों ने पदभार संभाल लिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई। जो 9 लोग सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं, उनमें से 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जज बने। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में देश विरोधी नारे लगाए गए और हमारे दुश्मन देश या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सोसाइटी के टावर 1 में रहने वाले अनवर सैयद फैजुल्ला हाशमी ने अपने 5 साल के बेटे को बैल्कनी में खड़ा करके जोर जोर से हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगवाए। जब इस बारे में सोसाइटी के रेजिडेंट को पता चला तो हड़कंप मच गया और सोसाइटी के सभी रेजिडेंट इकट्ठा होकर अनवर के घर पर गए और विरोध जताया। इस मामले में उन्होंने बताया कि वो अपनी सोसाइटी में इस तरह के मामलों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इस परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दुनिया के तमाम देश अभी भी कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं भारत में तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। इस सबके बीच दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का एक और खतरनाक वेरिएंट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा संक्रामक है और ये वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा को भी चकमा दे सकता है। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में आए 3000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 27 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,622 नए मामले आए सामने, जबकि एक दिन में 132 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,741 नए केस। एक दिन में 52 मरीजों ने तोड़ा था। महाराष्ट्र में अब भी करीब 51,000 केस एक्टिव। यूपी में पिछले 24 घंटे में 23 नए केस आए सामने। एक दिन में 2 मरीजों ने तोड़ा दम। यूपी में एक्टिव केस 269। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस। एक दिन में 34 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अब भी 375 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस आए सामने। एक मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पीएम मोदी की निगरानी में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी सराहना करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में तेजी से इस टीकाकरण अभियान को बढ़ाया जा रहा है। गृहमंत्री अनिल विज अब पूरी तरह स्वस्थ है। विज ने 2 ट्वीट करके दी स्वस्थ होने की जानकारी। गृहमंत्री विज हेलीकॉप्टर यात्रा करने से फेफड़े प्रभावित हो गए थे। विज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और स्टाफ ने कड़ी मेहनत की है। आपकी दुआओं और स्नेह का भी बड़ा असर हुआ है। अब बिल्कुल स्वस्थ और फिट हूं। उन्होंने कहा कि कार्यालय के काम निपटा रहा हूं। जल्द जल्द आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। पीजीआई के डॉक्टर स्टाफ और आपका तहे दिल से धन्यवाद। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जेवलिन थ्रोअर्स का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। सुमित अंतिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया। उन्होंने पुरुषों के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 7 हो गई। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंतिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुमित को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, हमारे एथलीट पैरालंपिक में लगातार चमक रहे हैं। पैरालंपिक में सुमित अंतिल के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन पर देश को गर्व। हरियाणा के सोनीपत के 23 साल के सुमित ने अपने 5वें प्रयास में 68.55 मीटर थ्रो किया है। हरियाणा सरकार ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने का सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है। देवेंद्र ने 64.35 मीटर दूर भाला फेंका। टोक्यो पैरालंपिक में सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंक कर जीत दर्ज की। चरखी दादरी के रुवाणा बॉक्सिंग क्लब में जिला स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का स्टेट की टीम में सिलेक्शन किया गया।
बॉक्सिंग कोच कैलाश ने बताया कि जिला स्तरीय इस चैंपियनशिप में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन अवॉर्डी मुक्केबाज रामरतन ने शिरकत की। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सभी वर्गों में लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें विजेता खिलाड़ी का स्टेट की टीम के लिए चयन किया गया। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और पुतला से विधायक नयनपाल रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ही देन है कि आज खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम गोल्ड मेडल लाकर रोशन कर रहे हैं। नयनपाल रावत गांव दुदोला में जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में पहुंचे थे। विधायक नयनपाल रावत ने रिबन काटकर खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पारंपरिक तरीके से गांव में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, उसी के तहत आज यहां पर भी गांव के प्रतिभागों को आगे लाने के लिए खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के तिलपत गांव में विधायक राजेश नागर ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। विधायक ने तुरंत अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हफ्ते का वक्त दिया है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सभी अवैध कॉलोनियों को अवैध करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसकी वो तारीख तय करे। फरीदाबाद में पाली चौकी के पास रेड क्रॉस की ओर से वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। गांव पाली के लोगों ने पार्किंग को अवैध बताते हुए पार्किंग मालिक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पार्किंग वाली जगह पर जाकर विरोध किया। पाली प्रेशर जोन के प्रधान का कहना है कि ये जमीन उनके गांव की है। रेड क्रॉस की तरफ से पर्ची कटवाकर यहां एक रिटायर्ड ईटीओ की मदद से पार्किंग बना दी गई, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र होने के चलते यहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती है, जबकि पार्किंग मालिक की तरफ से पेड़ों को भी काट दिया गया। भूमि अर्जन बिल के खिलाफ कल राज्यपाल से मिलेगा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में होगी मुलाकात। राज्यपाल से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हुड्डा। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए 1 सितंबर से कार्यकर्ता मिलने समारोह के तहत प्रदेश के सभी 22 जिलों का दौरा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो काले कृषि कानूनों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम और किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम न मिलने जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने कहा है कि आज देश और प्रदेश का हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है और रोजी रोटी के लिए तरस रहा है। गन्ने की फसल पर टॉप बोरर के अटैक ने किसानों की नींद उड़ा दी है। गन्ने की फसल में ये कीट तेजी से फैल रहा है और किसान परेशान हैं। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस कीट के फैलने से फसल की बढ़कर प्रभावित हो रही है और पत्तियां खराब हो जाती है। प्रदेश के जिन जिन इलाकों में इस 238 वैरायटी का गन्ना, वहां ये कीड़ा और बीमारी ज्यादा पाई जाती है और गन्ने के खेतों में भी पाई जाती है। कैबिनेट मंत्री कमललाल गुर्जर का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बीमारी का पता लगाकर किसानों को सही सलाह दें। अंबाला सिविल सर्जन ऑफिस की ओर से जारी एक्सपीरियंस लेटर के आधार पर कैथल की बालाजी सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विस एजेंसी ने दिसंबर 2020 में कैथल नगर परिषद के डोर टू डोर कचरा कठान का टेंडर लिया। डोर टू डोर कचरा उठान के लिए कूड़ा प्रबंधन का अनुभव भी मुख्य शर्त थी, जिसके आधार पर काम संबंधित किया गया। कैथल के एसडीएम संजय सिंह ने ये ठेका रद्द करने के आदेश जारी कर दिए। साथ में विभाग को 3 सदस्यीय कमेटी गठित करके इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा। जांच में संबंधित फर्म को दोषी पाया गया है। एजेंसी ने रोजाना 42 टन कचरा प्रबंधन उठाने का काम एक्सपीरियंस लेटर में दिखाया, जबकि एजेंसी के पास कचरा प्रबंधन का काम ही नहीं था। लाठीचार्ज मामले पर हरियाणा यूथ आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने कहा है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग उपद्रव करने वाले हैं, जिसमें शरारती तत्व शामिल थे। उन्होंने कहा अब किसान आंदोलन राजनीतिक मंच बनता जा रहा है। पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल कर रही है। फतेहाबाद के गांव दहमान के पास पुलिस ने बाइक सवार नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे में 75 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम बेजिलपुर रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली गई तो उससे हेरोइन बरामद हुई। पलवल के कैंप थाना क्षेत्र से पुलिस के चंगुल से फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को गंदे नाले में छलांग लगानी पड़ी।
कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। फतेहाबाद के होटल क्लेनवेयर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेसमेंट में शादी समारोह होना था, इसी को लेकर तैयारियां चल रही थी। फायर ब्रिगेड के मुताबिक चिंगारी से आग फैली। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कनीना के बीचों बीच से निकलने वाली रामपुरी डिस्ट्रीब्यूटर को खुली नहर भी अब उसको पाइपलाइन से बंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, जिससे खेती में भारी नुकसान होगा। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। उनकी मांग है कि रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ रोड को जोड़ दिया जाए। नहर को पाइप से बंद करवाकर रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड को आपस में कनेक्ट किया जाए। रतिया में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सैर पर गई मां बेटी को बाइक पर सवार बदमाशों ने निशाना बनाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। अग्रवाल कॉलोनी निवासी महिला अपनी लड़की के साथ सैर पर जा रही थी। गुरुग्राम के कादरपुर इलाके में टीन शेड की दुकान बनाने पर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया। वही दुकान बना रहे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। कैथल के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की मनमर्जी और शर्मनाक रवैये के खिलाफ एक्शन लिया गया। वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डॉक्टर को तुरंत सस्पेंड करने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों पर विभाग के डीजी ने डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल 8 वर्षीय बच्चा स्कूल की सीढ़ियों में गिरकर चोटिल हो गया था। परिजन बच्चे को लेकर इलाज के लिए सिविल अस्पताल इमरजेंसी लाए थे। इमरजेंसी में स्टाफ ने पट्टी कर दी थी, लेकिन खून बहता रहा। बच्चा बचपन से हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित था। अक्सर ये दिक्कत आती रहती थी और ऐसे हालत में बच्चे को इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, जिसे डॉक्टर ने लगाने से इनकार कर दिया। जब परिजनों ने डायल 112 पर फोन मिलाया तो डॉक्टर ने उनका फोन छीनकर तोड़ डाला और परिजनों से मारपीट की। बल्लभगढ़ से सटे सेक्टर 25 में ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने है। मृतक गार्ड गुड्डू सेक्टर 25 स्थित रेमको स्टील कंपनी में हिस कंपनी के पैरल पर बतौर गार्ड तैनात था। कंपनी के सामने नाले में गिरने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। फतेहाबाद के बुना इलाके में संतुलन बिगड़ने से एक कार बाकड़ा नहर में जा गिरी। इस हादसे में 4 साल की बच्ची समेत एक महिला की मौत। हादसे के बाद बच्ची का शव नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन महिला का शव अभी भी लापता है। बहादुरगढ़ में ट्रेन के आगे कूदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने है। जीआरपी के मुताबिक देर रात करीब 10:30 बजे आसोदा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने कालिंदी एक्सप्रेस के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना ट्रेन के ड्राइवर ने जीआरपी को दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की, जिसमें पता चला मृतक सोनीपत के वीराना गांव का निवासी राधेश्याम है और वो शाम को करीब 5 बजे अपने घर से निकला था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के अन्य साथी अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ अवैध हथियार, मारपीट, दुष्कर्म और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज। पुलिस टीम जैसे ही आरोपी के घर पहुंची तो घर वालों ने पुलिस को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी। फतेहाबाद के गांव सनियाना के नजदीक नहर में गिरी कार के मामले में आया नया मोड़। मामले में मृतक महिला के पिता धर्मपाल ने उसकी बेटी और दोहते की हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत कर उसके पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। अब पुलिस इस मामले की जांच हत्या के एंगल से कर रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। इस बीच कार चला रहा मृतका का पति मनोज सकुशल नहर से बाहर निकला। हादसा स्थल पर पहुंचे मृतका के पिता ने अपने दामाद पर समझी साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम रोड शो पाली चौकी के पास रोड क्रॉस द्वारा वाहनों की पार्किंग के लिए दी गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों ने पार्किंग स्थल पर जाकर विरोध शुरू कर दिया है। पालिक परिषद जोन के प्रधान का कहना है कि ये जमीन उनके गांव की है। रोहतक के पीछे में महिला पुलिसकर्मी की दबंगई का मामला आया सामने, जहां वार्ड 5 में इलाज के दौरान हुई हादसे के बाद महिला पुलिसकर्मी ने एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। महिला पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में एक मरीज का इलाज करवाने पहुंची थी, लेकिन अब डॉक्टर्स ने महिला पुलिसकर्मी को वार्ड से बाहर जाने को कहा।
डॉक्टर ने काम करने से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा वो काम नहीं करेंगे। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने एक शार्प शूटर को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार अभी अपराधी किस्म का युवक है और वो काला जटेड़ी और लॉरेंस विसोई गैंग का शार्प शूटर है। फरीदाबाद के महारानी वैष्णो देवी मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया। अमरनाथ का शिवलिंग और महाभारत काल की झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। रोहतक में लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग। जिला प्रशासन के सभी दावों को लोगों ने धता बताया और नगर निगम रोहतक के मेयर ने तीसरी लहर की आशंका जताई। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का पावन पर्व और यमुनानगर के सभी प्रमुख मंदिरों में तमाम विशेष आयोजन किए गए। जन्माष्टमी के पर्व पर यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पुलिस व्यवस्था करते देखे गए। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसके मकसद पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यटन स्थलों को प्लास्टिक से मुक्त करना। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और देश भर में पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करना होगा। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 C-17 विमानों से देर रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हुआ। काबुल में अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दाग दी और जीत का जश्न मनाया। इसके साथ अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर तालिबान ने कहा कि उन्होंने हमें बहुत आर्थिक नुकसान पहुंचाया। अफगानिस्तान अब पूरी तरह आजाद हो गया।